साथी, कांग्रेस के ऐसे दो सांसद क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं? क्या वो भाजपा के इशारे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव पर क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं? क्या यूपी में कांग्रेस का गठबंधन सपा के साथ होगा या नहीं होगा? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और तस्वीर में ये दो चेहरे, दो कांग्रेस के सांसद जो इस समय सोशल मीडिया हो या फिर टीवी हो या फिर अखबार हो, लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों अखिलेश यादव को और इंडिया गठबंधन को यूपी में ये दोनों टारगेट कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है? इसके पीछे किसका हाथ है? क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी पीछे से बैटिंग कर रही है? तो आज चीज जानेंगे और जानेंगे आखिर वजह क्या है, और वजह जो सामने आई है इसे देखकर आप चौंक जाओगे। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, कांग्रेस के दो सांसद क्या भाजपा में होंगे शामिल? किसके इशारे पर अखिलेश को कह रहे बुरा भला? दोनों सांसदों पर चल रहे गंभीर केस। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इनको आप पहचानते होंगे, ये भी बयान बहादुर हैं, सीतापुर के सांसद हैं। ये पुराने भाजपाई भी रह चुके हैं। कुछ दिन सपा में आए थे, लेकिन सपा में इनका मन नहीं लगा। बसपा से सपा में आए और सपा से सीधे भाजपा में चले गए, विधायक बने, लेकिन विधायक बनने के बाद फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इनका राजनीतिक इतिहास है, पुराने भाजपाई भी हैं, पुराने सपाई भी हैं, पुराने बसपाई भी हैं, समझ सकते हो। अब क्या वजह है आखिरकार ये लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ ये बोल रहे हैं? अब यहां पर जान लीजिए, इन पर दो गंभीर मामले चल रहे हैं। पहला मामला तो आप छोड़ दीजिए, दूसरा मामला यहां पर समझिए। देखिए, मामला शुरू यहां पर हुआ कि महिला ने शादी का झांसा देकर यहां पर कई वर्षों तक यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये राकेश राठौर है और ये जेल भी जा चुके हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना, नोट करना पॉइंट। जनवरी 2025 में एफआईआर दर्ज हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली। 30 जनवरी 2025 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। बाद में उन्हें जमानत मिली, लेकिन मुकदमा जारी रहा। मई 2025 में एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय यहां पर कर दिया और पीड़ित की गवाही की प्रक्रिया शुरू हुई। यह मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है। अब मामला क्या है? पर यहाँ पर जनवरी 2025 में एक महिला ने सीतापुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप था कि राकेश राठौर ने शादी का वादा और राजनीतिक करियर में मदद का भरोसा देकर लंबे समय तक उनका यौन शोषण किया, और जब शादी करने की बात आई तो ये साहब मुकर गए। अब इन पर गंभीर केस चल रहा है। अगर यहाँ पर ये मामला कहीं पर ठीक से फैसला हुआ तो इनकी सांसदी भी जा सकती है और ये साहब जेल भी जा सकते हैं। अब इनके पीछे किसका हाथ है, किसकी सत्ता यूपी में है, कौन इनके पीछे बैटिंग कर रहा है? अब आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में बता सकते हो। तो ये हो गए। अब एक और साहब हैं जो अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझते हैं, मुंह से मूंगफली नहीं तोड़ सकते, बाकी आप समझदार हो। और यहाँ पर इनका नाम आप देख सकते हो, नाम है इमरान मसूद, जो कि अपने आप को बड़ा नेता कांग्रेस का समझते हैं, राहुल गांधी से बड़ा नेता समझते हैं। लेकिन इन पर भी क्या चल रहा है, इनकी क्या मजबूरी है और ये किसके कहने पर क्या कह रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए। अब इनका चेहरा देखिए, इन मामले क्या है। देखिए, मुख्य मामले इस प्रकार है। 2014 का इनका विवादित बयान है, हेट स्पीच मामला है, धार्मिक उन्मेषण फैलाने का धमकी से जुड़े आरोप है। अब देखिए, इन पर एक केस नहीं चल रहा है, 3 से 4 केस से ज्यादा चल रहा है। धोखाधड़ी और जालसाजी। 2007 नगर पालिका के जब ये चेयरमैन थे तो उन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए गबन कर लिए थे। अब यहाँ पर ईडी का भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इन पर चल रहा है, यहाँ पर केस चल रहा है। चुनावी संबंधित मामले, चुनाव के दौरान कथित नियम उल्लंघन और चुनावी अपराधों से जुड़े नियम यहाँ पर इन पर चल रहे हैं। कोविड नियम उल्लंघन का भी केस इन पर चल रहा है। अब यहाँ पर जो मुख्य केस है, यहाँ पर आप देख सकते हो, धोखाधड़ी और यहाँ पर 2014 का भड़काऊ भाषण, ये जो मुख्य मामले हैं। अगर यहाँ पर इनको सुनवाई ठीक ठाक से हो जाती है तो उनको 10 साल की सजा होगी और इनको जेल भी जाना पड़ सकता है, इनकी सांसदी भी जा सकती है। तो ये किसके इशारे पर अखिलेश यादव को, किसके इशारे पर समाजवादी पार्टी को, किसके इशारे पर किसके इशारे पर ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं, अब आप हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हो, धोखाधड़ी, जलसाजी और फर्जी दस्तावेज का मामला है। धारा आईपीसी 420, 467, 468 और 471 के, इनमें से आईपीसी 467 मूल्य दस्तावेज की जलसाजी जैसे गंभीर धाराओं में एक है। इस धारा में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना भी हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। मामला अभी लंबित है और अदालत ने अभी दोष सिद्ध नहीं किया है, यानी मामला यहाँ पर चल रहा है। 2014 का भड़काऊ भाषण आपको याद होगा,
वो प्रधानमंत्री को किस तरह से ये भड़काऊ भाषण देते हैं प्रधानमंत्री पर, वो कहने की जरूरत नहीं है। ये मामला राजनीतिक रूप से सबसे अधिक चर्चित रहा, लेकिन इनमें सबसे अधिक फैसला अभी नहीं आया है। लेकिन दो ऐसे गंभीर आपराधिक मामले हैं जो इन पर चल रहे हैं। अब क्या इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा रहे हैं? क्या भाजपा के लोग इन पर रखकर बंदूक चला रहे हैं? आप सभी को पता है, क्योंकि ये साहब ये जो हैं ये प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते अपने दम पे। वार्ड मेंबरी का जो चुनाव होता है आपके मोहल्ले में, बीडीसी समझ लीजिए, ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इनसे बड़ी बड़ी बातें होया करती है। अब कांग्रेस के चाहे आला कमान हो, अखिलेश यादव हो, या फिर राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो मजबूत स्तंभ है वो बना है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने अगर अपने नीचे लेवल के नेताओं पर लगाम नहीं लगाया तो भविष्य में क्या कांग्रेस को यूपी में खतरा महसूस हो सकता है? आप इसे कैसे देखते हो और बताइए, कांग्रेस को कितनी सीटें देनी चाहिए? सपा को 5 देना चाहिए, 15 देना चाहिए, 20 देना चाहिए, 25 देना चाहिए? आप इसे कैसे देख सकते हो? यानी अगर कोई कांग्रेस का नेता सांसद बयान देता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक मकसद है, कुछ सत्ता पक्ष के लोग उसके पीछे रोटियां सेक रहे हैं। इस चीज को आपको समझना है, ध्यान देना है। और वीडियो को फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।